नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजित सर में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का क्लास नंबर 13 चलने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए आज हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लाइव आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सभी लोग जब ये वीडियो को देखिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसको पहला आप आंसर अपने टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कभी किसके बिना जगत में यह नाम व्यर्थ मानता है, यह जन्म व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के जप के बिना, राम के बिना, कृष्ण के बिना या फिर राधा के बिना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कह रहा है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो इसका सही जो आंसर होगा राम नाम के जप के बिना। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या राम नाम बीनू बिरथे जगी जनवा, यह पंक्ति किसकी है। घनानंद, प्रेम घन, गुरु नानक या फिर रसखान। क्वेश्चन नंबर 2, करा राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। घनानंद, प्रेम घन, गुरु नानक या फिर रसखान। तो इसका सही जो आंसर होगा गुरु नानक होगा। इसका सही जो आंसर होगा गुरु नानक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा श्री कृष्ण और राधा माली मालिन हैं कवि के, प्रेम वाटिका के, मनोहर बाग के या फिर अद्भुत बाग के। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 करा श्री कृष्ण और राधा माली मालिन हैं कवि के, प्रेम वाटिका के, मनोहर बाग के या फिर अद्भुत बाग के। तो इसका सही आंसर होगा कि श्री कृष्ण और राधा माली मालिन है, किसका है तो प्रेम वाटिका के। तो जिनका 3 का बी है उन सभी का सही है, जिनका बी नहीं है उनका गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या रोटी शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रोटी शब्द क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोटी शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रोटी शब्द क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। इसका सही जो आंसर होगा आपका ए होगा। इसका सही जो आंसर होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। वेरी गुड, जिनका 4 का है उन सभी का सही है, जिनका 4 का है नहीं उनका गलत। क्वेश्चन नंबर 5, रसखान किस काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे करा के रसखान किस काल के कवि थे। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 5 करा के रसखान किस काल के कवि थे। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल। तो इसका सही जो आंसर होगा भक्ति काल। 5 का सही जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि रचनाकार कौन है ना। करा क्वेश्चन नंबर 6 में अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि रचनाकार हैं बिहारी, घनानंद, रैदास या फिर रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि रचनाकार है कौन है तो घनानंद। कौन है इसका रचनाकार। घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कह बादल जब धारण कर जिसका ताप मिटाता है लोगों का, सारे जीवों का, सारे व्यक्तियों का या फिर संसार का। क्वेश्चन नंबर 7, कह बादल जल धारण कर किसका ताप मिटाता है। लोगों का, सारे जीवों का, सारे व्यक्तियों का या फिर संसार का। क्वेश्चन नंबर 7, कह बादल जल धारण कर जिसका ताप मिटाता है, किसका मिटाता है तो संसार का, क्योंकि पूरा संसार का मिटाता है ना, इसीलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी होगा। संसार का मिटाता है।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि भारतीय बाजार किस चीज़ों से भरी पड़ी है। भारतीय बाजार किस चीज़ों से भरे पड़ी है। हिंदी सामानों से, फारसी सामानों से, अंग्रेजी सामानों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि भारतीय बाजार किस चीज़ों से भरे पड़ी है। हिंदी सामानों से, फारसी सामानों से, अंग्रेजी सामानों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय बाजार किस चीज़ों से भरे पड़े हैं। अंग्रेजी सामानों से। क्वेश्चन नंबर 9 क्रमांगु के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्रमांगु के अलावे उसकी माँ की कितनी संतान थी। 4, 2, 3 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 9 क्रमांगु के अलावे उसकी माँ की कितने संतान थी। देखिए मांगू लगाकर 4 था, तो मांगू के अलावे यानी मांगू को छोड़कर तो कितना बचा 3। कितना बचा 3। तो 9 का जो सही आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। राधा, भंवरी, या फिर लक्ष्मी, या पुष्पा। लक्ष्मण की पत्नी का नाम, पत्नी का क्या था। सॉरी लक्ष्मण का पत्नी का यहाँ पर नाम छूट गया है। नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। राधा, भंवरी, लक्ष्मी, या फिर पुष्पा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जो आपका आंसर होगा लक्ष्मी, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लंबोदर कौन समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 लंबोदर कौन समास के उदाहरण है। तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 11 कि लंबोदर कौन समास के उदाहरण है। तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आपका आंसर होगा बाहुव्रीहि होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पंचवटी कौन सा समास के उदाहरण है। द्विगु, बाहुव्रीहि, कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 12 पंचवटी कौन सा समास के उदाहरण है। द्विगु, बाहुव्रीहि, कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। या, बूढ़ा, अप्पा, या फिर पा। क्वेश्चन नंबर 13 बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। या, बूढ़ा, अप्पा, या फिर पा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो पा है। यानी कि जिनका भी 13 का डी है उन सभी का सही है, जिनका 13 का डी नहीं है उनका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है। लड़क, पन, पान, या फिर न। क्वेश्चन नंबर 14 लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है। लड़क, पन, पान, या फिर न। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जो आंसर होगा आपका बी होगा, पन। जिनका 14 का बी है उन सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है। दु, दुर, दु, या फिर मम।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका क्या होगा, एक बार कमेंट में आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर होगा आपका दूर होगा, यानी 15 का जिनका बी है उन सभी का सही है, 15 का बी नहीं है उनका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 करा 29 में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 करा 29 में कौन सा उपसर्ग है, उप, उन, उत या फिर ति। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि 29 में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका उत होगा, जो कि 16 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका बी होगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 11, 8, 3 या फिर 4। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 11, 8, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि 4। संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 का संज्ञा का भेद नहीं है, यानी कि इसमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है ये आपको बताना है। ये भी भेद है, ये भी है, ये भी है, तो है कौन नहीं, डी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही जो हो जाएगा आंसर आपका सी होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 20 में कितना सही किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।